नमस्कार दोस्तों, देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मैं इसलिए बहुत तारीफ करता हूँ और मैं उन्हें बहुत ही अलग तरह की पर्सनैलिटी मानता हूँ कि उन्होंने जो भी उनके मन में आता है, जिस चीज़ को वो उन्हें लगता है कि सही है या गलत है, उस पर वो एक्शन लेते हैं। उस पर वो किसी हाई कमान की या पार्टी की तरफ से कोई इशारा आएगा या नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे या अमित शाह कुछ कहेंगे, इसका वो इंतज़ार नहीं करते और जो उनके मन में होता है उसको भाव को वो व्यक्त कर देते हैं। पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र गौतम दास मोदी बताया। उनकी पिता का जो नाम है दामोदर दास, उसका अपमान किया। इसे लेकर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता व्यथित थे। उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी में, लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। असम के एक भाजपा कार्यकर्ता ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन एक्शन किसने लिया? एक्शन लिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई मेरे नेता की अगर आप इस तरह से बुराई करेंगे तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर अरेस्ट करा लिया, असम पुलिस वहां पर भेजकर। एयरपोर्ट में जहाज में चढ़ रहे थे, वहां से नीचे उतरवा लिया। तरीका कुछ भी रहा हो, किसी भी तरीके से कराया हो, लेकिन ये एक साहसिक काम था। इसके लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी दबंगई पूरी दिखाई और ये दिखाया कि आने वाले समय में बीजेपी की लीडरशिप में हिमंता बिस्वा शर्मा किस मुकाम पर जाने वाले हैं। और देखिए आज क्या हुआ है। आज पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफ़ी मांग ली है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट को शेयर भी किया है और साथ ही साथ इसके साथ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है कल की, वो भी शेयर की है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील थे पवन खेड़ा के, उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि साहब इनसे गलती हो गई थी, इनकी जुबान फिसल गई थी, इसलिए पवन खेड़ा ने ऐसा कह दिया था। लेकिन जो वकील थे इनके अगेंस्ट, उन्होंने ये कहा था कि नहीं साहब, इन्होंने ये जुबान नहीं फिसली थी, इन्होंने जानबूझकर उस बात को 2-3 बार रिपीट किया था। मैंने अपने एक पिछले रात के वीडियो में, पिछले शो में मैंने आपको वीडियो दिखाया भी था कि किस तरीके से साफ तौर से पवन खेड़ा ने बार बार गौतम दास, कि उनके नाम नरेंद्र मोदी का गौतम, वो क्योंकि दास वाला है, गौतम दास वाला है, इसलिए मैं उनका नाम गौतम दास बता रहा हूँ। उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा था और कई बार रिपीट किया था। और पवन खेड़ा को 2-4 घंटे थाने में रहना पड़ गया तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। बिना शर्त माफ़ी मांग ली है। इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है कि आरोपी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, ब्रैकेट में, आरोपी ने बिना शर्त माफ़ी मांगी है। हम आशा करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों की पवित्रता को बनाए रखते हुए अब से कोई भी राजनीतिक प्रवचन में असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करेगा। राजनीतिक प्रवचन में उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि अपनी जो राजनीतिक प्रवचन है, जिसमें उस भाषा की मर्यादा का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, और अगर आप भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको सबक सिखा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और डेरेक ओब्रायन, ये सब जो कुछ का कुछ कहते रहते हैं, इन सब लोगों को भी, सुप्रिया श्रीनेत्र, इन सब लोगों को भी संभल जाना चाहिए कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। और फिर कोई कितना भी बड़ा नेता हो, जब 2-4 घंटे थाने में रहना पड़ता है ना, तो अकल सब ठिकाने आ जाती है। नमस्कार।